फ्लैश मूवी की शुरुआत में हमें बैरी नाम का एक बंदा दिखता है। ये काफी जल्दी में होता है। बैरी इस दुकान पर सैंडविच लेने आया था, लेकिन ये दुकानदार बकवास करने लगता है। तभी बैरी को किसी का कॉल आता है। ये एक बुजुर्ग इंसान होता है जो बैरी को मिशन करने के लिए दिया करता था। ये कहता है कि पास ही के एक अस्पताल में चोरी हो गई है, चोरों ने खतरनाक वायरस चुरा लिया है, इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा। अब बैरी को मिशन मिल चुका था, लेकिन इस दुकानदार ने अब तक भी सैंडविच तैयार नहीं किया था। ऐसे में बैरी यहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर फ्लैश का रूप लेता है। तभी पास ही में खड़ी कुछ लड़कियां फ्लैश को असलियत में अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर फ्लैश अपनी स्थिति लेता है और इतनी तेजी से भागता है कि आम लोगों को नजर तक न आए। फ्लैश तेजी से रोडों और झीलों को भागते हुए पार करता हुआ पास के शहर के उसी अस्पताल के सामने पहुंच जाता है जिसमें चोरी हुई थी। तभी अचानक यहाँ की जमीन टूटने लगती है। इस अस्पताल की इमारत के एक कमरे में कुछ बच्चे होते हैं जो नस के साथ 30वें माले से नीचे गिरने लगते हैं। तब ये देख फ्लैश अपनी तेज गति का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण फ्लैश के लिए समय काफी धीमा हो जाता है। सबसे पहले फ्लैश जाकर मशीन का कांच तोड़कर खाना निकालकर खाता है, जिससे इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर फ्लैश एक स्ट्रेचर लेकर सभी बच्चों के साथ साथ कुत्ते और नस को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ बैटमैन वायरस चुराने वाले चोरों को पकड़ने में लगा हुआ था। बैटमैन इनको चकमा देकर गाड़ी में घुस जाता है और तब बैटमैन को गाड़ी में देख ये चोर अपनी हड्डी पसली बचाने के लिए गाड़ी से कूदने लगते हैं। तभी गाड़ी पुल की दीवार को तोड़ते हुए पानी में गिर जाती है, लेकिन बैटमैन ब्रीफकेस वाले चोर को पकड़ ही लेता है। तभी वही मिशन देने वाला बुजुर्ग इंसान बैटमैन से कहता है कि अगर वायरस नीचे पानी में गिरा तो आधे दिन में आधा शहर समाप्त हो जाएगा। तभी इस चोर का हाथ छूटने लगता है। इतने में यहाँ पर वंडर वुमन आकर इनके हाथों को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। तभी यहाँ पर फ्लैश भी आ जाता है, लेकिन मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए ये वापस दुकान पर चला जाता है और अब तक इस दुकानदार ने सैंडविच तैयार भी कर लिया था। फिर फ्लैश यहाँ से सैंडविच लेकर चला जाता है। रास्ते में फ्लैश को अपनी एक महाविद्यालय की दोस्त से मुलाकात होती है। ये लड़की अब एक पत्रकार थी जो फ्लैश के पिताजी के सिलसिले में इससे पूछताछ करने आई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लैश के पिताजी के ऊपर खुद की पत्नी को मारने के आरोप में जेल में कैद किया गया है, लेकिन फ्लैश इस बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है और घर आकर अपने पिताजी से फोन पर बात करता है और कहता है कि मुझे आपकी एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन अगर आप उस वक्त ऊपर की ओर देखते तो इससे ये साबित हो जाता कि आप कत्ल के समय दुकान पर थे, लेकिन जब आप घर पर आए तो माताजी को चाकू लगा हुआ था। फ्लैश ये कहता कहता अपनी ही भावना में खो जाता है और प्रकाश की गति से भागने लगता है और तभी फ्लैश को अपना बीता समय दिखता है। ये देख फ्लैश को काफी आश्चर्य हो रहा था कि मैं समय यात्रा भी कर सकता हूँ। फ्लैश ये सारी घटना अपने दोस्त ब्रूस यानी बैटमैन को बताता है और कहता है कि मैं समय यात्रा के जरिए अपने माता पिता दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन ब्रूस फ्लैश को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन फ्लैश ये सब कहाँ मानने वाला था। जब फ्लैश अपने घर पर होता है तो इसको अपने उसी पत्रकार दोस्त से बात करते हुए एक कमाल का विचार आता है। फ्लैश कहता है कि अगर मेरी माताजी टोमेटो कैन खरीदना भूलती ही नहीं तो पिताजी को दुकान पर नहीं जाना पड़ता और वे दोनों घर पर एक साथ होते और चोर घर को खाली समझकर अंदर भी नहीं आता। ये सोचकर फ्लैश तुरंत ही बाहर जाकर फ्लैश का रूप लेकर समय की यात्रा करता हुआ भूतकाल में चला जाता है, जहाँ पर फ्लैश की माताजी खरीदारी कर रही थी। यहाँ आकर फ्लैश अपनी माताजी की कार्ट में टोमेटो कैन रख देता है और वापस जाने लगता है, लेकिन जाते समय कोई अजीब सा इंसान आकर फ्लैश को समय यात्रा के बीच में ही बाहर निकाल देता है और तब फ्लैश खुद को अपने घर के सामने गिरा पाता है। फ्लैश जब अंदर जाकर देखता है तो अपनी माँ को जिंदा देख ये थोड़ा सा भावुक हो जाता है। यहाँ पर फ्लैश खुद से यानी बैरी से भी मिलता है। बैरी फ्लैश की शक्तियों को देखकर हैरान रह जाता है। तभी फ्लैश को बैरी से पता चलता है कि आज 29 सितंबर है। फ्लैश को बारिश देखकर याद आता है कि आज ही के दिन उसे शक्तियां मिली थी। फ्लैश बैरी से कहता है कि इस वक्त मैं अपने कॉलेज की लैब में था जहां पर मेरे ऊपर बिजली गिरने से मुझे शक्तियां मिली थी। अब वो घटना होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। फ्लैश और बैरी दोनों कॉलेज के पास पहुंचते हैं और दीवार से पार होते हुए लैब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फ्लैश बैरी से रसायनों के सामने बैठने को कहता है, लेकिन बैरी थोड़ा डर सा जाता है। ऐसे में फ्लैश बैरी के साथ जबरदस्ती करता है। इतने में यहाँ पर बिजली रसायनों को पार करते हुए फ्लैश के ऊपर ही गिर जाती है, जिसके कारण फ्लैश की शक्तियाँ चली जाती है और बैरी को शक्तियाँ मिल जाती है। फिर ये दोनों वापस जाने लगते हैं। अब फ्लैश वाली शक्तियाँ बैरी को मिल चुकी थी, इसलिए इसको बहुत तेज भूख लगने लगती है। बैरी फ्लैश से दीवार में आर पार होने वाली शक्तियों के बारे में पूछता है, लेकिन फ्लैश की पूरी बात सुने बिना बैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हुआ नीचे वाले पड़ोसियों के कमरे में चला जाता है और इसके कपड़े ऊपर ही रह जाते हैं। तब बैरी जल्दी से छिपता हुआ ऊपर आता है। फिर बैरी को अपनी फ्लैश की पोशाक वाली अंगूठी देता है। इसमें फ्लैश की पोशाक होती है।
तभी इनको पास ही में लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शहर में लोगों की भागा दौड़ी मची हुई थी। फ्लैश टीवी पर जोर को देखता है जो क्रिप्टोन ग्रह से आया था। फ्लैश बैरी से कहता है कि जब मुझे शुरू में शक्तियां मिली थी तब मेरा सामना जोर से हुआ था, लेकिन तब तक मुझे शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आया था और उस वक्त मैं जस्टिस लीग में यानी सुपरमैन और बाकी सभी साथियों के साथ शामिल नहीं हुआ था और तब मैं सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाया था। जोर को सुपरमैन ने रोका था। सुपरमैन भी क्रिप्टोन ग्रह से आया है और जोर यहाँ सुपरमैन को पकड़ने के लिए आया है। फ्लैश बैरी से कहता है कि अगर मैं अपनी जस्टिस लीग को ढूंढ लूं तो मैं हजारों लोगों की जान बचा सकता हूं, लेकिन जब बैरी अपने साथियों के नाम इंटरनेट पर सर्च करता है तो वे इसे कहीं भी नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लैश समय यात्रा करने की वजह से दूसरे आयाम यानी डिमेंशन में पहुंच गया था और हर एक आयाम में दूसरे आयाम के मुकाबले कुछ न कुछ तो अलग होता ही है, लेकिन इस वाले आयाम में बैटमैन ही होता है जो फ्लैश को बैरी के दोस्तों से पता चलता है। ये जानकर फ्लैश तुरंत बैरी के साथ बैटमैन की हवेली के सामने पहुंचता है। अंदर जाने पर इनको ये हवेली सूनी सूनी सी लगती है, लेकिन तभी अचानक कोई बुजुर्ग इंसान इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये नाकाम रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि बैटमैन ही होता है। इस वाले आयाम में बैटमैन को बुढ़ापा आ चुका था। बैटमैन इन दोनों का घटनाक्रम सुनकर कहता है कि अगर कोई समय में पीछे जाकर समय बदले तो उसी जगह से नया समय बनना शुरू होता है। फ्लैश यहाँ पर बैटमैन से सुपरमैन को ढूंढने में मदद मांगता है, लेकिन ये मना करके चला जाता है। ऐसे में फ्लैश बैटमैन की हवेली के पास ही में एक कुएं के जरिए बैटमैन के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाता है। ये जगह बैरी को काफी शानदार लगती है। इसे यहाँ पर बैटमैन की गाड़ी भी मिलती है जिसको देख इसके होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर फ्लैश बैटमैन के कंप्यूटर से सुपरमैन का पता लगाने में लग जाता है। तभी यहाँ पर बैटमैन अपने अंतरिक्ष यान में आता है। ये अब फ्लैश की मदद करने को तैयार था। फिर ये दोनों बैठकर कुर्सी की पेटी बांधकर अंटार्कटिका के लिए रवाना हो जाते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने पर ये सभी एक सेना के एक खुफिया अड्डे पर जाते हैं। यहाँ पर बहुत से वैज्ञानिक किसी प्रयोग में लगे हुए थे। यहाँ कुछ सैनिक देखते ही इन पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन बैरी फ्लैश को गोलियों से बचा लेता है। फिर ये सभी एक गोले के अंदर जाते हैं जिसमें सुपरमैन को कैद किया हुआ था, लेकिन इसमें इनको कोई लड़की मिलती है। ये इसको ही लेकर यहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सैनिक इन सबको घेर लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि पीछे से इन सैनिकों पर वही लड़की उड़ते हुए इन सब सैनिकों को मूर्छित कर डालती है। फिर ये सभी वापस हवेली पर आते हैं। यहाँ इन सबको पता चलता है कि ये लड़की सुपरमैन की बहन सुपरवुमन है और इस वाले आयाम में सुपरमैन कभी क्रिप्टोन ग्रह से पृथ्वी पर आया ही नहीं। इस लड़की को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए ये सूरज की ऊर्जा लेने जाती है, लेकिन ये तरोताजा महसूस होते ही यहाँ से चली जाती है। अब फ्लैश भी अपनी शक्तियाँ लेना चाहता था, इसलिए ये यहाँ पर कॉलेज वाले सभी रसायन लाता है और बिजली के झटके का भी इंतजाम कर लेता है। फिर जब फ्लैश अपने ऊपर बिजली गिराता है तो इनकी मशीन खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर सुपरवुमन आ जाती है और फ्लैश की मदद करते हुए इसको आसमान में लेकर जाती है और इसके ऊपर बिजली गिरने के बाद इसे वापस ले आती है। अब फ्लैश को शक्तियां मिल चुकी थी, इसलिए अब ये सब जोड़ को रोकने के लिए जाने लगते हैं और अब इनके साथ सुपरवुमन भी आ रही होती है। तभी इनके अंतरिक्ष यान की तरफ जोड़ की सेना मिसाइल छोड़ देती है, लेकिन सुपरवुमन इसे फोड़ डालती है। फिर ये जंग के मैदान में जाकर जोड़ की रोबोटिक सेना का सामना करने लगते हैं। इन रोबोटिक सेना के सामने इंसानी सैनिक कमजोर पड़ रहे थे। यहाँ सुपरवुमन जोड़ को जाकर कहती है कि क्रिप्टोन तो तबाह हो चुका है। तब जोड़ कहता है कि तुम्हारे चाचा ने क्रिप्टोन को जिंदा करने का बीज एक क्रिप्टोनी बच्चे के अंदर छिपा दिया था और वो बीज तुम्हारे अंदर है। तभी सुपरवुमन को पता चलता है कि जोड़ ने आने से पहले ही सुपरमैन को मार दिया था। ये जानकर सुपरवुमन गुस्से में आकर जोड़ को भयानक तरीके से मारने लगती है। अब सुपरवुमन जोड़ पर भारी पड़ रही होती है। ये इसको पीटकर लोहे में धंसा देती है, लेकिन तभी जोड़ सुपरवुमन के पीठ पीछे वार करके इसे घायल कर देता है और इसके अंदर से वो बीज निकाल लेता है, जिसके कारण इसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर बैटमैन के अंतरिक्षयान पर हमला होने के कारण बाहर निकलने वाला दरवाजा जाम हो जाता है और अंतरिक्षयान क्रैश होने के कारण बैटमैन मारा जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में बैरी समय यात्रा कर पीछे जाने लगता है। तब फ्लैश बैरी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तब ऐसे में फ्लैश भी बैरी के साथ समय यात्रा करता हुआ समय में पीछे जाकर सुपरवुमन को बचाने के लिए जोड़ के आसपास चक्कर काटने लगता है, जिससे जोड़ को बाहर का कुछ नजर नहीं आता और तब मौके पर ही सुपरवुमन जोड़ की धुलाई करने लगती है। तभी सुपरवुमन के पीछे से एक महिला सैनिक सुपरवुमन पर हमला कर देती है और जोड़ इस आयाम में भी बीज निकाल लेता है, जिसके कारण सुपरवुमन यहाँ भी मारी जाती है। दूसरी तरफ बैटमैन के अंतरिक्षयान पर एक रोबोट हमला करके शीशा तोड़ देता है। तब बैटमैन बाहर आकर इस रोबोट का मुकाबला करने लगता है और चालाकी से इस रोबोट पर बॉम्ब लगाकर इसे फोड़ डालता है। लेकिन अब तक बैटमैन बहुत घायल हो चुका था, जिसके कारण बैटमैन भी यहाँ मारा जाता है। ऐसे में फ्लैश और बैरी दोनों दोबारा समय यात्रा करते हैं,
लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि हर बार सुपरवुमन और बैटमैन की जान जाती है, वो भी अलग आयामों में अलग अलग तरीकों से। तभी यहाँ पर कोई अजीब सा बंदा आता है जिसकी उम्र मानो जैसे हजारों साल हो। ये बंदा फ्लैश पर हमला करने लगता है। तब यहाँ पर बैरी भी आकर इस पर हमला कर देता है और तब हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि खुद बैरी ही होता है, जो हजारों सालों से समय को ठीक करने में लगा हुआ था। ये फ्लैश से कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो अभी जो हो रहा है वो नहीं होगा। ये फ्लैश पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बीच में बैरी आकर जान बचा लेता है, जिसके कारण ये दोनों मारे जाते हैं। फिर फ्लैश वापस समय में पीछे जाता है और जो कैन इसने अपनी माताजी की कार्ट में रखा था ये उसे वापस रख देता है। लेकिन ऊपर की तरफ फिर बैरी वर्तमान समय में जाता है, जहां ये कोर्ट में जाकर अपने पिताजी की दुकान में खरीदारी करते समय वाली वीडियो को सबूत के तौर पर पेश करता है। इस वीडियो में फ्लैश के पिताजी ने ऊपर रखा वही कैन उठाया था जो फ्लैश ने रखा था। इस वीडियो में अब फ्लैश के पिताजी का चेहरा दिखाई दे रहा था। यहाँ फ्लैश अपने पिताजी की जान बचा लेता है। फिर जब फ्लैश कोर्ट से बाहर आता है तो ये अपने सामने बैटमैन को आते देखता है, जो कि बूढ़ा होता है। ये देख फ्लैश के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्लैश दोबारा किसी और आयाम में पहुंच गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।